In this question, it is given that if the ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of this is root 6 is to 1, then the third term from the beginning is you have to find the correct choice. किसी बाइनोमियल की एक्सपेंशन में टी आर प्लस वन निकालना हो तो ये तो पता ही होगा आपको, एनसीआर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर होता है। ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। दूसरी बात जो मैं यूज करूंगा वो ये होगी कि यदि हम x प्लस वाई टू द पावर n की एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं और हमने r प्लस वन फ्रॉम द बिगिनिंग निकालनी है तो वो टी आर प्लस वन होगी, ये तो आपको पता है। लेकिन यदि हमको r प्लस वन फ्रॉम द एंड निकालनी हो तो राइट दिस एज y प्लस एक्स टू द पावर n, और इसके अंदर r प्लस वन फ्रॉम द बिगिनिंग जो है वो इसके अंदर r प्लस वन फ्रॉम द एंड हो जाएगी। इसके अंदर r प्लस वन की वैल्यू हो जाएगी NCR y टू द पावर n माइनस r एंड x टू द पावर r। इसी बात को मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा। तो पहले मैं इसकी एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालता हूं, दैट इज T5, दैट इज T4 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू NC4 फोर्थ रूट ऑफ 2 टू द पावर n minus 4 into 1 by fourth root of 3 whole to the power 4। और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना हो तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था, पहले इसको मैं 1 by फोर्थ रूट ऑफ 3 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 2 होल टू द पावर n लिख देता हूं। और अब इसकी एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालता हूं, दिस इज t dash 5, that is t dash 4 plus 1 is equal to nc4 3 to power minus 1 by 4 whole to the power n minus 4 and 2 to power 1 by 4 whole to the power 4। और क्योंकि दोनों टर्म्स का रेशियो रूट 6 is to 1 दे रखा है तो पहले फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है और बाद में फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड है, इसलिए this upon this will be root 6 is to 1। this upon this करेंगे तो NC4 कट जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 2 टू द पावर आ जाएगा n minus 8 into फोर्थ रूट ऑफ 3 टू द पावर आएगा -4 प्लस n -4, दिस इज इक्वल टू root 6, that is I get fourth root of 6 whole to the power n minus 8 is equal to fourth root of 6 to the power 2, that is I get n is equal to 10। और after this हमने निकालना है थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, that is T3, 3 का मतलब T2 plus 1 is equal to 10C2 fourth root of 2 to the power 8 and 1 by fourth root of 3 to the power 2, this is equal to 45 into 2 to power 2 into 3 to power minus 1 by 2, this is equal to 45 into 4 upon root 3, this is equal to 60 root 3। Hence I conclude that second choice is the correct choice।